की आंधी में अब बीजेपी बह गई है पूरी की पूरी, तो उससे बचने का प्रयास कर रही है। क्योंकि अगर उन्होंने, जैसे ये देखा गया पिछले चुनावों में कि जब जब उन्होंने तेजस्वी यादव के खिलाफ ज्यादा बोला, तो क्या नीतीश कुमार को सीएम कुर्सी से हटाने की पूरी तैयारी कर ली गई है? और आखिरकार क्यों चिकनी चिकनी चुपड़ी चुपड़ी बातें करके नीतीश कुमार को मीठी मीठी बातों में फंसा लिया गया है? तो क्या बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी तैयारी कर ली? क्योंकि नीतीश कुमार और जेपी नड्डा की मुलाकात ऐसे ही नहीं हुई है। और दूसरी तरफ यहां पर यह देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को लाडला मुख्यमंत्री कहा। आखिरकार इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है? लेकिन बात यहीं नहीं खत्म होती, बात खत्म हो रही है बगावत पर। क्योंकि जेडीयू के विधायक इस बात के लिए कतई राजी नहीं है कि नीतीश की जगह किसी और को सीएम चेहरे पर रखा जाए। यह बात उनके बेटे निशांत को पसंद नहीं है। और मैं अपने दर्शकों को अब सिलसिलेवार तरीके से यह बताऊंगा कि कैसे नीतीश कुमार को सीएम कुर्सी से हटाने की तैयारी तो कर ली गई, लेकिन क्या नीतीश आसानी से बीजेपी की जाल में आ जाएंगे? और क्या आसानी से जेडीयू बीजेपी को समर्थन देगी? आज इसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं और बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे खास सहयोगी अब्बास भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अब्बास भाई, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। अब्बास भाई, दिल्ली के बाद बिहार में बहुत बड़ी सियासी हलचल शुरू हो गई है। क्योंकि अपने दर्शकों को मैं ज़रा ये बता दूं कि 7 चेहरे जिन्हें नीतीश कैबिनेट में जगह दी गई है, और वो जो चेहरे हैं वे राजपूत, भूमिहार, कुर्मी, कुशवाहा, दलित, वैश्य इस समाज से आते हैं। और अभी तक देखिए बीजेपी के पास जो आंकड़ा था वे 14 का था, जेडीयू के पास 13, हम के पास 1 था और एक निर्दलीय कोटे से मंत्री। ये नीतीश कैबिनेट की स्थिति थी। अब यहाँ पर बीजेपी के अंदर 14 + 7 हो जाएगा, ये आंकड़ा बढ़ जाएगा। लेकिन बीजेपी ने आखिरकार क्या नीतीश को फंसा लिया है या नीतीश एक बड़ी तैयारी कर रहे हैं? लेकिन सवाल ये भी खड़ा हो जाता है कि अचानक इतना बड़ा फैसला नीतीश कैबिनेट में बदलाव को लेकर क्यों किया गया? और क्या तेजस्वी यादव का इतना डर था कि ये कह दिया गया? क्या कह दिया गया सुनिएगा जरा ध्यान से। बीजेपी की एक बैठक हुई है, इस बैठक में गिरिराज सिंह ने हाथ जोड़ लिए किसके आगे? डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के आगे। क्योंकि क्या कह रहे थे गिरिराज निशाना साध रहे थे किस पर? तेजस्वी यादव पर। तो तुरंत कहा गया कि लालू पर निशाना साधिए, लेकिन तेजस्वी यादव के बारे में कुछ भी नहीं बोलिए। और अब्बास भाई इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। अब्बास भाई, ये बहुत बड़ी बात है। बीजेपी की एक बैठक में यह तय कर लिया गया कि तेजस्वी पर एक भी सवाल नहीं दागने हैं। चाहे वे लालू को लेकर बोल लें, चाहे मीसा भारती को लेकर बोल लें, तेज प्रताप को लेकर बोल लें, लेकिन तेजस्वी के खिलाफ कोई भी बीजेपी का नेता, लीडर, मंत्री कोई नहीं कुछ बोलेगा। क्यों? इसकी आखिरकार क्या बड़ी वजह है? देखिए राहुल जी, अब ये विपक्ष और बीजेपी पूरा समझ चुके हैं बिहार के अंदर कि तेजस्वी यादव के सामने अगर बोला जाएगा, उनको अगर टारगेट किया जाएगा तो इसका नुकसान यहाँ पर बीजेपी को हो सकता है। और इसीलिए ये जो वीडियो वायरल हुई है जिसमें ये देखा जा रहा है कि तेजस्वी यादव के खिलाफ नहीं बोलना, तो ये रणनीति बनाई जा रही है कि आखिर बिहार के अंदर कैसे अपने वर्चस्व को बढ़ाना है। देखिए, पहले ये देखा जाता था कि राहुल गांधी सीधे नरेंद्र मोदी जी पर हमला बोला करते थे, लेकिन शायद उनको भी ये किसी ने सलाह दी कि आप सीधे सीधे नरेंद्र मोदी जी को टारगेट मत कीजिए, वरना इसका नुकसान आपको हो सकता है। तो राहुल गांधी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में ऐसा ही किया। उन्होंने किसी भी सभा में सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट नहीं किया और इसका फायदा भी उन्हें देखने को मिला। यानी जो बड़े चेहरे होते हैं उनको टारगेट नहीं किया जाता। अगर उनको टारगेट किया जाता है तो इसका नुकसान उसी पार्टी को उठाना पड़ता है जो टारगेट करता है। तो जी, मैं अपने दर्शकों, आप अपनी बात आगे जी 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 जी। राष्ट्रीय जनता दल, ये जो पार्टी है आरजेडी, और आरजेडी की तरफ से ये ट्वीट किया गया है। ये मैं आपको, आप टेलीविजन स्क्रीन पर भी देखेंगे ये ट्वीट चलता हुआ, वो मैं ट्वीट आपको ज़रूर दिखाऊंगा, वो पढ़ के मैं ज़रूर बताता हूँ थोड़ा सा। प्रधानमंत्री के बिहार दौरे के बाद केंद्र और राज्य के मंत्रीगण वरिष्ठ भाजपा नेताओं के साथ मंत्रणा बैठक में बिहार के उप मुख्यमंत्री एवं अन्य नेता तेजस्वी यादव के खिलाफ बोलने से मना कर रहे हैं।
इसमें बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कह रहे हैं तेजस्वी यादव जी पर बोलने से हम सबको नुकसान होता है, लालू यादव जी को बोलने पर हमें नुकसान नहीं होता, फायदा होता है। बैठक में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह युवा जन नेता तेजस्वी के खिलाफ बोलने पर माफी मांगते भी नजर आते हैं। सोचिए बिहार में भाजपा की ये कैसी हालत है। इनके पास ना कोई चेहरा, ना चरित्र, ना चाल है, ना कोई विकास का रोड मैप। ये बस सत्ता का पिछलग्गू बना प्रदेश लूटने में व्यस्त हैं। इसको कैसे देखेंगे अब्बास भाई? देखिए इसका साफ साफ जैसे हम अभी यही बातचीत कर रहे थे कि यहाँ पर तेजस्वी यादव की आंधी में अब बीजेपी बह गई है पूरी की पूरी, तो उससे बचने का प्रयास कर रही है। क्योंकि अगर उन्होंने जैसे ये देखा गया पिछले चुनावों में कि जब जब उन्होंने तेजस्वी यादव के खिलाफ ज़्यादा बोला, उनके खिलाफ बातें की, तो इसका नुकसान यहाँ पर हुआ है। तो उससे बचने की कोशिश में यहाँ पर कर रही है। लेकिन अब हम सवाल इसका कर रहे थे कि जो आज मंत्रिमंडल विस्तार किया गया है, इसमें आखिर नीतीश कुमार के किसी भी विधायक को जगह क्यों नहीं दी गई? आखिर आप 6-7 मंत्री बना रहे हैं, उसमें से कम 1-2 नीतीश कुमार के विधायकों को भी बना दिया जाता। क्योंकि पहले से भी अगर आंकड़ा देखें तो यहाँ पर बीजेपी के पास में 15 मंत्री थे, जबकि जेडीयू के पास में 13 ही मंत्री थे, और एक था हम के पास में और एक निर्दलीय था। कुल मिलाकर 30 मंत्री थे। अब इसको बढ़ाकर 36 किया जा रहा है और मैक्सिमम 36 ही बन सकते हैं। तो ऐसे में पता नहीं कौन सा रिमोट कंट्रोल, कौन सा जादू यहाँ पर अब नीतीश कुमार के ऊपर बीजेपी करती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि बीजेपी जानती है, राहुल जी, बीजेपी ये जानती है कि बिहार के अंदर उनका कोई भी खुद के बल पर जन आधार नहीं है। उनको अगर बिहार में सत्ता में आना है तो उनको ज़रूर किसी का सहारा लेना पड़ेगा, और किसी का सहारा लेने में सबसे बड़ा जो पद है, जो पार्टी है, वो है नीतीश कुमार की पार्टी। इसलिए नीतीश कुमार को वो अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहते। और बिहार की बात छोड़िए, उनके पास 12 सांसद भी हैं। विधानसभा की बात छोड़िए, अगर 12 सांसदों को लेकर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में चले जाते हैं, जैसी खबरें भी आई थी, तो यहाँ पर बीजेपी स्टेट में तो धराशायी होगी, बल्कि केंद्र की सरकार भी उसकी कहीं ना कहीं गिर सकती है। तो इसलिए तमाम समीकरणों को साधने के लिए यहाँ पर नीतीश कुमार को साधा गया है, और नीतीश कुमार को एक भी मंत्री पद नहीं दिया गया है। इससे तेजस्वी यादव की वो बात भी सच हो गई है जब तेजस्वी यादव ने कह दिया था कि दिल्ली की सरकार, मतलब बिहार की सरकार जो है, जो सीएम ऑफिस है, वो नीतीश कुमार जी नहीं चला रहे हैं, बल्कि वो तो दिल्ली से चल रहा है। तो तमाम तरीकों से ये देखा जा रहा है कि बिहार में बड़े राजनीतिक उलटफेर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और क्या नीतीश कुमार के आगे जो बीजेपी है, जो सम्राट चौधरी है, ये टिक पाएंगे इस बार या नहीं टिक पाएंगे, ये काफी देखना दिलचस्प होने वाला है। अब्बास भाई, आपने तेजस्वी का जिक्र किया, मेरे पास एक पोस्ट है तेजस्वी यादव का और कुछ सवाल उन्होंने किए हैं। मैं तमाम वो चीज़ें मैं अपने दर्शकों को इस प्रोग्राम में ज़रूर दिखाऊंगा। देखिए तेजस्वी यादव ने सवाल क्या पूछा, कुछ वाजिब सवाल उन्होंने पूछा है। प्रधानमंत्री जी कहते थे कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करेंगे, लेकिन अब 2025 आ गया, किसानों की आय दोगुनी करना तो दूर, कमर तोड़ महंगाई और बेरोजगारी के कारण इनकी आय कम जरूर हो गई है। इसका दोषी कौन है? इतना ही नहीं, अपने दर्शकों को जरा मैं ये भी बता देता हूं कि उन्होंने कहा प्रदेश में एनडीए के 20 वर्षों के शासन के बाद भी गरीबी और बेरोजगारी में बिहार अव्वल क्यों है? 11 वर्ष से आप प्रधानमंत्री हैं, देश में माफ़ कीजिए प्रदेश में 20 वर्षों से आपकी सरकार है, लेकिन बिहार को कुछ भी विशेष नहीं मिला है और ना ही मिलने की उम्मीद है। बिहार वासी अब झूठे जुमले और प्रचार नहीं चाहते हैं। तो ये जो तेजस्वी यादव ने एक के बाद एक निशाना साधा, उसके बाद में तेजस्वी यादव का रोल बिहार में लगातार बढ़ता चला जा रहा था, जनाधार उनके साथ जड़ता चला जा रहा था। और यही बड़ी वजह है कि इतना भारतीय जनता पार्टी डर गई कि उन्होंने जाति के आधार पर इतना बड़ा जो बदलाव है वे कैबिनेट के अंदर किया। जी हाँ, वे नीतीश कैबिनेट के अंदर किया। मेरा सवाल अब्बास भाई यहाँ पर यह रहेगा कि क्या बहुत पहले से जो चर्चा चल रही थी कि नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाया जाएगा, सीएम चेहरा नहीं रखा जाएगा, और बहुत बड़े हद तक सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है वह यही है कि शायद इस बार नीतीश सीएम चेहरे पर नहीं रहेंगे। अगर वो नहीं रहेंगे तो क्या बीजेपी अपने ही किसी आदमी को सीएम चेहरे के तौर पर रखेगी? और फिर नीतीश का क्या रोल रह जाएगा बिहार के अंदर, और फिर जेडीयू का क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, ये अभी से कहना ठीक नहीं रहेगा कि नीतीश कुमार जो है वो सीएम रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्योंकि
मुझे ऐसा लग रहा है कि खबरें ये भी सामने निकल करके आई थी कि जो ये मंत्री साथ बनाए गए हैं बीजेपी की तरफ से, तो कहीं ना कहीं जेपी नड्डा ने जाकर के इससे पहले बातचीत भी की थी, तो उसमें ये डील फाइनल हुई है कि आप हमारे विधायकों को मंत्री बना दीजिए तो हम आपको अगले बार भी जीतने के बाद में मुख्यमंत्री बनाएंगे। और शायद इसी वजह से यहाँ पर नीतीश कुमार जो है राजी भी हो गए हैं, वरना नीतीश कुमार मानने वाले नहीं थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद हो सकता है कि यहाँ पर नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए, क्योंकि बीजेपी के पास में कोई और ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। लेकिन कहानी वहाँ पर पलट सकती है कि अगर बीजेपी के पास में खुद बहुमत आ जाए या बहुमत से कुछ छोटे मोटे आंकड़े से ही दूर रह जाए। क्योंकि मैं थोड़ा सारा महाराष्ट्र भी याद दिला दूं, महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार थी, उसमें देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हुआ करते थे। लेकिन जैसे ही यहाँ पर बहुमत के नजदीक 132 सीटों पर बीजेपी जीतती है तो वहां पर एकनाथ शिंदे को धोखा दे देती है। तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर अच्छी सीटें यहां पर बीजेपी की आ जाएं, 122 सीटों की बहुमत के लिए जरूरत होती है। मैं कहता हूं अगर 100 सीटें भी यहां पर बीजेपी अगर जीत लेती है तो यहां पर वही वाला खेल कर सकती है जो एकनाथ शिंदे के साथ में किया था। लेकिन अगर इससे कम सीटें जीतती है, 100 से कम सीटें जीतती है, जैसे इस बार 78 सीटें बीजेपी के पास में है, अगर इतनी ही के लगभग आसपास सीटें जीतती है तो फिर बीजेपी के पास में भी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। दूसरा ऑप्शन यूं नहीं है, फिर किंग मेकर की भूमिका यहां पर नीतीश कुमार के पास में है। अगर उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी तो वो आरजेडी के साथ में चले जाएंगे। तो ये देखना ये काफी दिलचस्प रहने वाला है कि आखिर संख्या बल क्या रहने वाला है इस चुनाव में। अगर संख्या बल यहाँ पर नीतीश कुमार के पास में रहेगा, किंग मेकर की भूमिका इनके पास में रहेगी, तो बीजेपी फिर कुछ भी उनका नहीं बिगाड़ पाएगी। लेकिन अगर संख्या बल यहाँ पर बीजेपी का बढ़ जाता है तो नीतीश कुमार को जरूर झटका दे सकती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अब्बास भाई आपका। और ये वाकई देखना होगा कि क्या नीतीश सीएम कुर्सी पर बने रहेंगे या नहीं। लेकिन नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने साफ कर दिया है कि अगर उनके पिता को सीएम चेहरा नहीं रखा जाता है तो ये सबसे बड़ी गद्दारी होगी। और उसके बाद क्या जेडीयू कोई बड़ा स्टैंड लेती नजर आएगी, और क्या वाकई बिहार में तेजस्वी की आंधी से बीजेपी इतना डर गई कि नीतीश कैबिनेट में 7 चेहरों को जगह दी गई, वो भी जाति कार्ड खेलने की कोशिश जिसे कहा जाए वे किया गया है। आज के लिए इतना ही इस प्रोग्राम में, और मुझे मेरे सहयोगी को इजाज़त दीजिए। इस प्रोग्राम को देखकर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल नमस्कार।